जय हिंद, जय भारत साथियों। एक साथी ने सवाल पूछा कि सर मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन मैं आइडियाज पर काम नहीं कर पा रहा हूं, आइडियाज को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूं, कैसे करूं? और आप तो कहते हैं आइडिया इंपॉर्टेंट होता है, आइडिया की वैल्यू होती है। तो क्या मेरा आइडिया बेकार है, या मेरे पास आइडिया है, क्या ये मेरे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? साथियों, मैंने बार बार कहा है, आइडिया की वैल्यू है नो डाउट, लेकिन सिर्फ आइडिया की वैल्यू नहीं है। आइडिया तो बहुत है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, 140 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति के पास 10-10 आइडियाज हैं। 140 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति के पास 10-10 होंगे। शायद 10 में कम कह रहा हूं, ज्यादा भी होंगे। सलाह लेने जाओगे ना, हर कोई सलाहकार बनेगा। वैल्यू आइडिया की है, लेकिन केवल आइडिया की नहीं है, आइडिया के इंप्लीमेंटेशन की है। लोग मेरे पास आके कहते हैं सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं और मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। मैं कहता हूं ठीक है, बताओ क्या आइडिया है। नहीं सर, मिलकर ही बताऊंगा। मैं कहता नहीं भाई, पहले लिख करके भेज दो। और 90% लोग वापस नहीं आते, लिख ही नहीं पाते। क्यों? आइडिया है ही नहीं, दिमाग में है। मूर्ख बनाने वाला आइडिया, टोपी पहनाने वाला आइडिया, सामने वाले की जेब से पैसा निकाल लेने वाला आइडिया, सामने वाले को लाभ देने का आइडिया ही नहीं है। और जिसको वो लोग आइडिया बोल रहे हैं, और जब बताते तो कैसे बताते हैं, सर कितना जबरदस्त आइडिया, धांसू आइडिया सर, आज तक आपने ऐसा आइडिया नहीं सुना होगा सर, आज तक आपने ऐसा नहीं सुना होगा। जब हर कोई यही बोलता है आज तक नहीं सुना होगा, और जब सुनाने की बारी आती है, जब उनसे बोला जाता है लिख करके दो, तो ज्यादातर लोग लिख नहीं पाते, ज्यादातर लोग बता नहीं पाते। जब मिलने भी आ जाते हैं, मिलने का भी समय दे देता हूं, तो आइडिया में कुछ दम नहीं लगता। ज्यादातर आइडियाज क्या लगते हैं? मूर्ख बनाने वाला, पैसा निकालने वाला, पैसा ऐंठ लेने वाला, सामने वाले को कुछ ना मिलने वाला, वैल्यू एडिशन नहीं मिलेगा तो आइडिया बेकार है। और ज्यादातर लोग जो आइडिया के भरोसे बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि आइडिया तो आ गया, अब कोई मेरे आइडिया पर दांव खेल दे। जब तक आप खुद उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे और इंप्लीमेंट करके कुछ थोड़ा बहुत रिजल्ट नहीं देंगे, तब तक कोई उस आइडिया पर काम नहीं करेगा। और ये कहना मूर्खता है कि आइडिया है, आइडिया सब कुछ होता है। आइडिया का इंप्लीमेंटेशन, अगर आपके पास कोई विचार आया, कोई थॉट आया और आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, तो कौन कौन बताएगा कि वो आइडिया सही है कि गलत है? हाँ, ये हो सकता है आपके पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज कम है, तो आपने कम इंप्लीमेंट किया। आपने उसका एक, वो कहते हैं ना, पायलट प्रोजेक्ट कर लिया कि भाई मैंने इसको टेस्टिंग कर ली, ये आइडिया फिट है और इसको बड़े स्केल पर करना है। अब मुझे सीड फंडिंग चाहिए, अब मुझे कोई इन्वेस्टर चाहिए, मिल जाएगा। बिजनेस के लिए चाहिए, राजनीति में कोई आइडिया है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, और लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना विस्तार करना चाहती है। जो राज्य स्तर पर है वो राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहती हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो और बड़ा करना चाहती हैं, जिनकी सत्ता है वो सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं, जो सत्ता में नहीं है वो सत्ता में आना चाहते हैं। आपके पास कोई अगर ऐसा आइडिया होगा और जो वाकई में प्रैक्टिकल होगा, तो कोई ना कोई स्वीकार करेगा। लेकिन काम करना शुरू करिए ना, कब तक इंतजार करके बैठते रहेंगे मेरे पास आइडिया आइडिया है? और जो आइडिया अभी आपके दिमाग में आया ना इसी समय, और मैं नहीं कह रहा, धीरूभाई अंबानी कहते थे, धीरूभाई अंबानी कहते थे विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। जो विचार अभी आपके दिमाग में आया है, यही सेम विचार ना जाने कितने लोगों के दिमाग में आया होगा। जो इंप्लीमेंट कर देगा, विचार उसका हो जाएगा, और बाकी लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, और बाद में मिलेंगे। मुझे भी मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे, क्या कहते हो, अरे भाई ये जो आइडिया ना, ये मेरे दिमाग में भी आया था। मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक बड़े सांसद, मतलब बहुत बड़े नेता रहे, राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे, उन्होंने जब मेरे इंस्टीट्यूट आए, उन्होंने कहा यार ये आइडिया मेरे दिमाग में भी था, नेताओं को ट्रेनिंग देने का एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, लेकिन मैं कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। तो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? बेकार हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं वो बस ड्रीम 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 कर रहे हैं, और वो पढ़ लिया कि ड्रीम होना चाहिए, सपना होना चाहिए, सपना देख लिया, बट ड्रीम कैसा? ड्रीम विदाउट ए डेडलाइन इज जस्ट इल्यूजन। अगर कोई डेडलाइन नहीं है तो वो इल्यूजन है, वो सपना नहीं है। सपना क्या होना चाहिए? जो हमारा डेडलाइन के साथ हो। हाँ, गोल है तो डेडलाइन भी होनी चाहिए कि तब तक ये अचीव कर लेना है। और जो आप आइडियाज की बात कर रहे हो, उस आइडियाज पे थोड़ा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लो। अगर मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, आइडिया की वैल्यू है, आप मानते हो आपका आइडिया बहुत वैल्यूएबल है, किसी को नहीं बताना, जो टॉप सीक्रेट है वो छुपा लो, लेकिन आइडिया ही पूरा छुपा लिया जाए, बता ही ना जाए किसी को। किसी को कैसे पता चलेगा मेरे पास कोई आइडिया है? मैं आपको बताऊंगा नहीं, कैसे पता चलेगा आपको? और मैं कहूं मेरा बहुत धांसू आइडिया है, लेकिन आप कॉपी कर लेंगे, इसे मैं बताऊंगा नहीं। अरे भाई, थोड़ा तो हिंट देना पड़ेगा। और सच्चाई बता रहा हूं, जिसका आइडिया होता है वही सबसे बेहतर तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर सकता है। दूसरा अगर वो मिल भी जाएगा, तो वो उतना उतना बेहतर तरीके से उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। इतिहास गवाह रहा है, बिजनेस की इंडस्ट्री में या बाकी क्षेत्र में भी, जिन लोगों ने इतिहास रचा, जो लोग महान बने, उन्होंने अपना आइडिया ना जाने कितनों से शेयर किया। बहुत सारे लोगों ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, ये प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। फिर भी अगर आप में से किसी के पास आइडिया है और लगता है जबरदस्त आइडिया है, तो पहले उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करो।
खुद तैयार कर लो, नहीं तो मैं हेल्प कर दूंगा। कैसे बनाना है, प्लान ए कैसे बनेगा, प्लान बी कैसे बनेगा, प्लान सी कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी जिनका हमें ध्यान रखना है, कौन से सीक्रेट्स हैं, कौन से जर्नल सीक्रेट्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, कौन से टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट नहीं बताने, लेकिन बाकी सीक्रेट तो बताने पड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप तो बताना पड़ेगा। अभी हम यहां हैं, फिर यहां जाने वाले हैं, इतना आरओआई आएगा, इतना समय लगेगा, इतना पैसा लगेगा, इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह से हम ग्रोथ कर सकते हैं। और जब सामने वाले को लगेगा कि हाँ वाकई आइडिया में दम है, तो कोई क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा। आइडिया की वैल्यू होती है, आइडिया लोग बेचते हैं, लोग आइडिया खरीदते हैं, लोग आइडिया पे दाव लगाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में आकर के ऐसे तो नहीं होगा। आपके दिमाग में मैं कैसे घुसूं भैया? मैं किसी बड़े इन्वेस्टर को, किसी बड़े व्यक्ति को, किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर को कैसे बताऊं कि आपके दिमाग में एक बढ़िया आइडिया है? और मैं नाम नहीं ले रहा हूं एक साथी का, उन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरे आइडियाज इतने जबरदस्त हैं, ये पार्टी सत्ता में आ सकती है और ये काम करने होंगे, बस 5-6 काम है। मैंने कहा ठीक है काम बताओ। नहीं काम नहीं बता सकता मैं। क्यों? क्योंकि काम आपको बताऊंगा तो वो तो आइडिया चला जाएगा। मैंने चलो भाई मुझे नहीं बताओगे, जिस पार्टी के लोगों को मिलूंगा मिलवाऊंगा उन्हें तो बताना पड़ेगा। कह नहीं उन्हें भी नहीं बताऊंगा, जो टॉप है बिल्कुल, जो डिसीजन मेकर है उन्हें बताऊंगा। मैंने उन तक कैसे पहुंचोगे? आप उन तक कभी पहुंचोगे नहीं, आप दूसरों को आइडियाज बताओगे नहीं। फिर बार बार बोलने के बाद उन्हें लगा ठीक है बताना चाहिए, आए काउंसलिंग में बता दिया। बताया तो इतना रद्दी, वो काम तो पार्टियां संगठन कर ही रहे होते हैं भैया। वो कह रहे नहीं हमें तो दिख नहीं रहा था ना। अरे भाई आपको हर काम दिखा के करेगी क्या पार्टी? पार्टी बताएगी कि मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट कौन है, या कहां से मैं फंड ले रहा हूं, या किन किन से मेरी बातचीत चल रही है? पार्टी बताएगी कि हमारी रणनीतिकार कौन कौन है, किन किन लोगों से हम सलाह ले रहे हैं? कोई उम्मीदवार बताएगा? नहीं बताएगा, ये टॉप सीक्रेट है। आपने वो बातें बता रहे हो जो उनको पता है, और फिर क्या तो मैंने पार्टी के इस नेता को भी मेल भेज दिया, इस नेता को भी लेटर भेज दिया, इसको भी भेज दिया, इसको भेज दिया, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, नेता ही नहीं चाहते पार्टी आगे बढ़े। भाई वो चाहते हैं आगे बढ़े, लेकिन कुछ ऐसा तो दो जो बढ़ाने वाला हो, कुछ ऐसा तो दो जो यूनिक हो, कुछ ऐसा तो दो जो उनके पास ना हो। और उनसे बेहतर अगर कुछ देना है तो उसको तैयार करो। और जिनके पास आइडियाज होते हैं ना, और जो वाकई जानते हैं कि मेरा आइडिया वैल्यूएबल है, वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि कोई कॉपी करेगा कि नहीं करेगा। उन्हें फिर ये भी पता होता है इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। उनको स्टेप 1 पता होता है, स्टेप 2 पता होता है, स्टेप 3 पता होता है। उनको पता होता है कि कहां कहां क्या क्या दिक्कतें आएंगी, उन दिक्कतों का समाधान क्या करना होगा। और फिर जब पूरी चीज तैयार है, फिर डरना किस बात का? और काम शुरू करो। अगर आप अपने बिजनेस के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपने क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए कोई आइडिया आपके पास है, तो क्यों इंतजार करना? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना, जहां हो वहीं से शुरू करो, जब समय मिले तब से शुरू कर दो, किसी आदर्श समय का इंतजार मत करो। वर्तमान जो चल रहा है वो सबसे आदर्श है, इससे बढ़िया समय नहीं आने वाला। अगर वाकई कुछ बड़ा करना है तो ये आदर्श समय है आपके लिए काम करने का। अगर आपके पास आइडिया है, इंप्लीमेंट करिए उस आइडिया को, काम शुरू करिए। बिना सोचे समझे कि आप कहां तक पहुंचेंगे, बिना सोचे समझे कोई आप पर दांव खेलेगा नहीं खेलेगा, बिना सोचे समझे आपका आइडिया चलेगा कि नहीं चलेगा। और जब जब आप काम कर रहे होंगे तो काम करते हुए को छुपाया नहीं जा सकता है। उगते सूरज को कभी छुपाया नहीं जा सकता, वो दिख ही जाएगा। और उगते सूरज पर हर कोई दांव खेलता है, डूबते सूरज पर कोई दांव नहीं खेलता है। मैं कहता हूं ना, राजनीति क्या है? राजनीति है ऊंट की चोरी, और ऊंट की चोरी छुप कर नहीं होती। जब ऊंट खड़ा होगा दिख ही जाएगा, जब तुम बड़े बनोगे दिख ही जाएगा, जब तुम उस आइडिया पे काम करोगे दिख ही जाएगा। और आते हैं कई लोग मुझसे भी कहते हैं सर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। कई लोग तो कहते हैं मैं डिबेट करना चाहता हूँ, मैं बहस करना चाहता हूँ किसी राजनीतिक मुद्दे पे। मैं कहता हूँ ठीक है, पहले अपना स्तर तो ले आओ। मेरे फेसबुक पर लगभग 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है, उतने फॉलोअर लेकर के आओ, करेंगे डिबेट। कम से कम पता चले हाँ अब भी कुछ है, आपका कद है भाई। है यूट्यूब पर मेरे लगभग 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर है, आपके भी 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर है, तो आइए फिर बात करेंगे। और जिस दिन आपके 2.5 लाख हो जाएंगे उस दिन आप नहीं आएंगे डिबेट करने, मुझे भी पता है। मुझे ही मालूम है कि आप क्यों करना चाहते हैं। आप खुद को सही साबित करके या मुझे गलत साबित करके, ये आपका उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य तो अपनी प्रसिद्धि है कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। तो ये छोटे मोटे रास्ते भैया, मैं रणनीतिकार हूं, तो बड़े बड़े नेता जो मुझसे आगे बैठे हुए हैं, आपको क्या लग रहा है किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई सांसद, 2 बार का 4 बार का कोई विधायक, वो मूर्ख लोग हैं? वो आपको रख लेंगे, वो आपकी बात पर इंप्रेस हो जाएंगे कि आपके पास आइडिया है, और आप बताएंगे नहीं और वहां पर दाव खेल लें। आइडिया की वैल्यू नहीं भैया। मैंने कहा ना, आइडिया हर एक के पास है, हर एक के पास 10-10 है, किसी में 50-100 भी हो सकते हैं। वैल्यू है आइडिया पर काम करने की, आइडिया को इंप्लीमेंट करने की, आइडिया पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की। फील्ड में काम नहीं कर सकते ना, चलो मान लेता हूं फील्ड में काम नहीं कर सकते, ऑन पेपर तो काम कर सकते हैं। ऑन पेपर कौन रोक रहा है आपको?
किसी एक्सपर्ट से मिल तो सकते हैं, कौन रोक रहा है? मैं तो बुला रहा हूं, मैं तो बोलता हूं आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारे आइडिया को प्रैक्टिकलिटी बताऊंगा, कितनी प्रैक्टिकलिटी, और अगर प्रैक्टिकल हुआ तो किसके लिए उसकी जरूरत है उस व्यक्ति से मिलवाऊंगा यार। लेकिन आओ ही ना तो, समय ना लगाओ तो। और कई लोग कहते हैं नहीं सर इतना भी पैसा नहीं है मेरे पास, मैं काउंसलिंग करा सकूं, मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकूं, मैं ये कर सकूं वो कर सकूं। तो सबसे पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ। ये पहला पैरामीटर होना चाहिए तुम्हारी काबिलियत का कि तुम अपने बलबूते इतना कमा सकते हो, तब तब किसी को बता पाओगे कि हाँ इस व्यक्ति ने अपने बलबूते काम किया, वरना दूसरों के बलबूते तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आइडिया है, ठीक है, आइडिया की अपनी वैल्यू हो सकती है, बट केवल आइडिया की वैल्यू नहीं है, आइडिया के इंप्लीमेंटेशन की वैल्यू है, आइडिया पर काम करने की वैल्यू है, आइडिया को आगे बढ़ा करके कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने, कुछ उस पर कॉन्क्रीट करने की जरूरत है, तब तब शायद उसकी वैल्यू बनेगी। तो मैंने कोशिश की बताने की कि आइडिया अकेला काफी नहीं है, आइडिया का इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है। इसके अलावा कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हैं, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, मैं जवाब दूंगा, मैं वीडियो भी बनाऊंगा। मुझसे बात करना चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2 4 5 मिनट बात करूँ, डायरेक्ट बात करिए, गाइड करूंगा मैं आपको। ट्रेनिंग लेना चाहे तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। देखिएगा सबसे ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। कुछ और जानना चाहते हैं, कोई और टॉपिक है, तो जैसे मैंने कहा आप YouTube पर ही बहुत सारे टॉपिक पर मैं लगभग वीडियो डाल चुका हूं, वीडियो सुनिए, ज्यादा शेयर करिए, लोगों से बताइए, अपनी राय दीजिए, आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। ये मोटिवेट करता है हमें भी, हमारी टीम को भी, और प्रेरित करता है कि हम ज्यादा लोगों को गाइड कर पाए, ज्यादा लोगों को सिखा पाए, समझा पाए, कम से कम राजनीति का शिकार होने से बचा पाए। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।